हेलो दोस्तों, वेल टिकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती है ये समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का साइज, रिटर्न पोटेंशियल और रिस्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको स्क्रीन पे दो कंपनीज दिख रही होगी, एक है KTS और दूसरी है RFS। ये दोनों कंपनियां एक सेक्टर में काम करती है। तो मुझे बताइए इनमें से कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी है। KTS का शेयर प्राइस है 2500 रुपीज एंड RFS का शेयर प्राइस है 70,000 इतना है। तो इन दोनों कंपनियों में से RFS का शेयर प्राइस KTS के शेयर प्राइस से बहुत ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी है यह हम शेयर प्राइस देख के पता नहीं कर सकते। इसके लिए हमने दो कंपनी के मार्केट कैप को जानना पड़ेगा। मार्केट कैप एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप किसी कंपनी की मौजूदा शेयरों की टोटल मार्केट वैल्यू को इंडिकेट करता है, यानी कि करंट टाइम में उस कंपनी की बाजार में टोटल कीमत कितनी हो सकती है। तो इन दोनों कंपनी में से KTS का मार्केट कैप 41,000 करोड़ और RFS का मार्केट कैप 29,000 करोड़ है। इस वजह से KTS की मार्केट वैल्यू RFS से काफी ज्यादा है, क्योंकि शेयर्स को ओपन मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। तो शेयर्स की कीमत में उतार चढ़ाव की तरह किसी कंपनी का मार्केट कैप भी कम या ज्यादा हो सकता है। तो मार्केट कैप इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कंपनी के ओनर के शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आइए इस कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए दो कंपनीज है, ABC लिमिटेड और BSY लिमिटेड। ABC लिमिटेड का शेयर प्राइस है 100 रुपीज एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 1 करोड़। सो इसका टोटल मार्केट कैप हुआ 100 करोड़। वही BSY लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस है 1000 रुपीज एंड इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10 करोड़। सो BSY लिमिटेड का मार्केट कैप है 10,000 करोड़। तो क्या हम सिर्फ शेयर प्राइस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं इनमें से कौन सी कंपनी बड़ी है या नहीं? ABC लिमिटेड बहुत छोटी कंपनी है एंड BSY लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है। BSY लिमिटेड का बिजनेस अलग अलग सेक्टर में भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि शेयर्स का प्राइस देखकर हम उसकी ग्रोथ का एनालिसिस कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन उन फैक्टर्स में से एक है। इसके अलावा कंपनी का PE रेशो, DE रेशो, बुक वैल्यू देखते हैं। इन सब फैक्टर्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सेबी ने कंपनीज को मार्केट कैप का यूज करके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो कंपनीज होती है जो मार्केट कैप के हिसाब से फर्स्ट से लेके 100 रैंक तक आती है। मिड कैप में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेके 250 रैंक की कंपनीज आती है एंड स्मॉल कैप 251 रैंक से लेके बाकी सारी कंपनीज आती है। आइए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज को डिटेल में समझते हैं। लार्ज कैप कंपनी यूजुअली अपने इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है और बहुत स्टेबल कंपनीज होती है। डिप्रेशन या किसी निगेटिव इवेंट का इन कंपनीज पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता और लार्ज कैप कंपनीज की मार्केट रेपुटेशन अच्छी होती है। अगर आप कम रिस्क में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप स्टॉक को चुनना चाहिए। मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले रिस्की होती है और काफी वोलेटाइल होती है, लेकिन लॉन्ग रन में मिड कैप कंपनी का लार्ज कैप कंपनी बनने का चांस होता है। लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले मिड कैप कंपनीज में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। स्मॉल कैप कंपनीज इसका मार्केट कैप रिलेटिवली काफी कम होता है, लेकिन इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज के मुकाबले स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है। ये कंपनीज काफी वोलेटाइल होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना मार्केट कैप क्या होता है और ये कैसे हमें सही शेयर्स चूज करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंसेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।